हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दिए जाते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, जो आपके लिए आज जो नोटिफिकेशन आया है वो इसरो की तरफ से, इसरो की डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी, आप सबके लिए पता है, आप लोगों की रिक्रूटमेंट निकलता है। सिमिलरली डीआरडीओ की भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है लेबोरेटरी है वो भी आपके लिए रिक्रूटमेंट करता रहता है। तो इसरो के सेंटर्स जो है वो अलग अलग जगह आप लोगों के लिए होते हैं, और इसरो के जो सेंटर्स होते हैं वो भी अपनी रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट आता है वो आप सबको पता है आईसीआरबी आता है, लेकिन बाकी और भी इसरो के मल्टीपल सेंटर्स की अलग अलग टाइप की रिक्रूटमेंट्स इंजीनियर्स के लिए आती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसरो की ही जो यहाँ पर सेंटर है एनआरएससी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। इन्होंने अपना अभी कुछ रिक्रूटमेंट्स आप लोगों के लिए अनाउंस करी है मल्टीपल डिफरेंट पोजीशंस के लिए, जैसे कि रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड आप देख सकते हो, कितने पद हैं वो देख सकते हो, और उसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन क्या है वो भी मेंशन है। तो यहाँ पे जैसे रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसीज है, यहाँ पे 3 वैकेंसीज अवेलेबल है फॉर सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशंस। और बीटेक अगर आपका सिविल या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर था, उसके बाद आपने एमई एमटेक कर रखा है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिसर्च साइंटिस्ट। सेम यहाँ पर भी 5 वैकेंसीज है, इसमें रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई में भी है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सेम हेयर यू कैन आल्सो चेक लाइक 2 वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशंस एंड ऑल। इसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसीज है यहाँ पर अगर आप देखोगे RS-23 पोस्ट कोड में, यहाँ पे बीटेक एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। आपका एमई एमटेक रिमोट सेंसिंग, जीआईए, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें से होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च साइंसिस 24 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर जो है एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन, या बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन के बाद आपका एमई एमटेक हो रखा है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सेम फॉर हेयर एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक आपका डाटा साइंस, एनालिटिक्स, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इक्विवेलेंट में आपका होना चाहिए। तो ये वैकेंसी जो आपकी रिसर्च साइंटिस्ट वाली है वो डेफिनेटली एमई एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, दे कैन अप्लाई। अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो वैकेंसीज है, इसमें आपकी वैकेंसी जो है वो बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि 3 वैकेंसीज यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन के साथ है। दीज आर द डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, यानी कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, इन सब की अगर आपको नॉलेज है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी, बाकी दैट इज नॉट ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की अपॉर्चुनिटीज है, तो इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, प्लस यहाँ पे जो है कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट एसोसिएट की और भी वैकेंसी अवेलेबल है जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन के लिए। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भी पोस्ट यहाँ पर है, जिसमें अगर आप देख सकते हो एमटेक जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी और लाइक इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैकेंसीज में रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक, जियो स्पेशल, ये वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 5 ओपनिंग यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे बीटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से कर रखा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन से कर रखा है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। ये आपका कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की यहाँ पर भी वैकेंसीज है, इसमें भी एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मांगा है बीटेक के साथ में, तो यहाँ एमई एमटेक वाले बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। बीटेक वालों की भी मेंशन है, एमटेक की भी मेंशन है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे जो जेआरएफ की वैकेंसी निकाली है, 9 ओपनिंग जो है उसमें फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, आपके लिए मेट्रोलॉजी, अर्थ सिस्टम साइंस, क्लाइमेट साइंस, जियो फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, इन सब बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली हेयर आल्सो यू कैन चेक 6 वैकेंसीज जो है वो मास्टर्स डिग्री आपका अलग अलग डिसिप्लिन के है। यहाँ पर भी अगर आप देखो गाइस तो JRF 33 में बीटेक कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशंस, इनमें से किसी में है एमई एमटेक अगर आप आउट ऑफ द जनरल डिसिप्लिन, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिमिलरली JRF 34 पोजीशंस में भी आपकी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मेंशन है। JRF 35 में भी अगर आप देखोगे एमएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस का रखा तो एलिजिबल टू अप्लाई हो। यहाँ पर कोई भी मास्टर्स नहीं मांगा, यानी कि दिस इज फॉर बीटेक स्टूडेंट्स।
दे कैन अप्लाई। ओके, सो मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे रिलीज करी। और गाइज यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड जो है अगर उनके पास है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है स्टाइपेंड का जो अमाउंट होगा वो डेफिनेटली हायर साइड में मिलेगा। आपको किस पोस्ट पे किस प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट के नेम भी यहाँ पे मेंशन है। तो जहाँ पर भी आप सिलेक्ट होंगे उसमें आपका जो डिफरेंट प्रोजेक्ट एरिया रहेगा, इसरो के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे वो सारे प्रोजेक्ट एरिया भी इन्होंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपके यहाँ पर जो है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए या 6.84 सीजीपीए होना चाहिए। बी टेक वाले जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी सेम है, 65% या 6.84 सीजीपीए होना चाहिए। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी अदर डिटेल्स भी नोटिफिकेशंस की पीडीएफ में यहाँ पर अवेलेबल है। तो सैलरी के ऊपर अगर हम आए तो रिसर्च साइंटिस्ट को आपको पता ही है 56,100 वाले स्लैब में आप रहते हो, प्लस एचआरए डीए और बाकी अदर बेनिफिट्स मिलके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी आपका हो जाता है। प्रोजेक्ट एसोसिएट में भी आपको 31,000 वगैरह मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप जेआरएफ में जाते हो तो जेआरएफ में आपको 37,000 प्लस एचआरए मिलता है तो 42,000 तक हो जाता है। और बाद में एसआरएफ भी कन्वर्ट करवा सकते हो आप, उसमें आपका 42,000 हो जाता है अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और उसको आप बाद में पीएचडी भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो पीएचडी की आप किसी आईआईटी में जा सकते हो इसरो स्पॉन्सर्ड, तो वो भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर अवेलेबल है। डेफिनेटली यू नीड टू फॉर एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 250 रुपीज़ आपका रहता है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें गाइस तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ही आपको स्क्रीनिंग करते हैं एंड देन आपको यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी डिटेल्स नोटिफिकेशंस में अवेलेबल है। तो काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहेंगे कि सर ये नोटिफिकेशंस में हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/8/26 से स्टार्ट होगा, 21/8/26 तक भरा जाएगा। इस ड्यूरेशन में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी गाइज ये जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है ये आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे सेम ये टाइप करके आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप यहाँ पर लाइक स्कैन करके आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर। आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आते हैं वो सब आपको वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।